Good morning all. Welcome to Learners Academy. चलिए. So the next topic after the application of integrals, the next topic in calculus series is chapter number 9, differential equations. This is the next chapter you can say. वैसे तो लास्ट चैप्टर है सीरीज का, बट क्योंकि हमने एक चैप्टर छोड़ा हुआ है तो हमारा सेकंड लास्ट है. नहीं तो यहाँ पे कैलकुलस एंड हो जाती है और उसके बाद से फिर 3D मतलब ज्योमेट्रिक पार्ट शुरू हो जाता है 3D एंड. ठीक है, चलो तो स्टार्ट करें इसको. तो देखो, टिल नाउ वी हैव स्टडीड व्हाट इज डिफरेंशिएशन, what is differentiation, and what is integration. What is differentiation and its techniques, and what is integration and its techniques. We have discussed it all. So this chapter is a combination of these two topics. ठीक है, डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे, वापस से इंटीग्रेशन के बारे में बात करेंगे. कुछ क्वेश्चंस का डिफरेंशिएशन करना है, कुछ क्वेश्चन में इंटीग्रेशन करना है, कुछ क्वेश्चन में दोनों करना है. कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी करना है कि इस पार्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एंड स्ट्रेट अवे साइमल्टेनियसली इस पार्ट में इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं. ऐसा सब कुछ ऐसे चलेगा ही, है ना. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मीनिंग ऑफ द चैप्टर. सो द टॉपिक नेम इज डिफरेंशियल इक्वेशन. तो डिफरेंशियल को हटा दूं तो इक्वेशन तो पता है क्या होती है. क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन हो ना. स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन हो तो भी इक्वेशन हो सकती है. इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है वो नहीं पूछ रहा हूँ. इक्वेशन क्या होती है? व्हाट इज एन इक्वेशन इन मैथ्स? इन मैथ्स व्हाट इज मेंट बाय इक्वेशन? व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ओके, is equated with another algebraic expression. When an algebraic expression is equated with another algebraic expression, this whole thing becomes an equation. This whole thing becomes an equation. In short, we can say equation बोले तो LHS बराबर RHS. There has to be some LHS side, there has to be some RHS side, there has to be an equal to का साइन in between both sides. Equal to का साइन नहीं है तो भी इक्वेशन नहीं है, इधर LHS नहीं है तो भी इक्वेशन नहीं है, इधर RHS है. तीनों चीज चाहिए, LHS RHS एंड के बीच में इक्वल टू का साइन, है ना. अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल, मैंने क्या अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 10x, तो इट इज एन इक्वेशन. इधर भी एलएचएस में भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आरएचएस में भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड बीच में इक्वल टू का साइन. वेरी इजी. ठीक है, फिर इसकी डिग्री भी निकालते थे, याद करो डिग्री कैसे निकालते थे. हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो जाती थी. और तो और कई बार हम इस टाइप की इक्वेशन भी बना के आए. देखो, जैसे मैंने कहा 7/x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 7x, तो ये भी एक इक्वेशन होगी, ये भी एक इक्वेशन होगी. अच्छा, कई बच्चे यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जगह पॉलिनोमियल वर्ड याद रखते हैं. क्या याद रखते हैं? कि एक पॉलिनोमियल मिलेगा सर एलएचएस में और आरएचएस में भी एक पॉलिनोमियल मिलेगा तो एक इक्वेशन बनेगी. बट वो थोड़ा सा स्लाइटली गलत है. पॉलिनोमियल वर्ड याद रखना थोड़ा सा गलत है, क्योंकि अभी इधर इस ब्लैक जो कलर में मैंने इक्वेशन लिखी है, ध्यान से ध्यान दो अभी यहाँ पे थोड़ा सा. 7/x प्लस 2x स्क्वायर, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है पर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर हैज टू बी ए होल नंबर. वेरिएबल की पावर हैज टू बी ए होल नंबर. तो यहाँ पे तो पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे पावर क्या है? 7/x में x की पावर क्या है? -1, एंड -1 इज नॉट ए होल नंबर. होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 7/x की जगह कल को यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, √x प्लस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर. अभी भी ये इक्वेशन मानी जाएगी, ऑल्दो एलएचएस पार्ट आज भी पॉलिनोमियल नहीं है. एलएचएस पार्ट अभी भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि √x में x की पावर हाफ होती है एंड हाफ इज अगेन नॉट ए होल नंबर. तो पॉलिनोमियल रखा हुआ है एलएचएस आरएचएस साइड में, वो उस चीज को अगर आप इक्वेशन मानते हो तो आप गलती कर बैठोगे. तो आपको पॉलिनोमियल वर्ड नहीं याद रखना, वो क्या याद रखना है? अलजेब्रिक, क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये एक इक्वेशन है. क्योंकि अगर पॉलिनोमियल वर्ड याद रखेंगे तो ये इक्वेशन नहीं होगी, पर ये फिर भी ये इक्वेशन है. क्यों? क्योंकि इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया जा सकता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. भाई इक्वेशन में हमारे पास बहुत बहुत सारे हथियार हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एडिंग दिस टू सब्ट्रैक्टिंग दिस, कुछ भी कर सकते हैं ना मैंने एलएचएस आरएचएस में. तो जो चीज पॉलिनोमियल नहीं है उसको भी पॉलिनोमियल बना सकते हैं. इसलिए इक्वेशन में पाबंदी नहीं है कि एलएचएस आरएचएस में पॉलिनोमियल ही मिले, जस्ट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिल जाए, दैट्स इट. ओके फाइन.
डिफरेंस पता चला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल में। तो इक्वेशन में पॉलिनोमियल हार्ड एंड फास्ट नहीं होना चाहिए, जस्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए, दैट इज इट। ओके, अब बात करते हैं इक्वेशन के बारे में, बहुत कुछ समझ गए, ये सब 9th 10th की बातें। अब बात करते हैं क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन समझ गए, तो डिफरेंशियल वर्ड लगने से, डिफरेंशियल वर्ड का मतलब मीनिंग ये है कि एक ऐसी इक्वेशन, ऐसा है कि एक ऐसी इक्वेशंस जिसमें डेरिवेटिव्स दिखाई दे, या डेरिवेटिव्स के साथ में इंटीग्रल्स वर्ड भी जोड़ देता हूं, डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रल्स दिखाई दे। डेरिवेटिव्स मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग, इंटीग्रेशन मतलब वो इंटीग्रेशन का साइन इनटू समथिंग इनटू डी एक्स, ऐसे टर्म्स दिखाई दें, उसको, उस इक्वेशन को क्या कहेंगे हम, डिफरेंशियल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 3x² प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x³ या डी वाई बाई डी एक्स लिख दो, क्योंकि तो सॉल्व हो जाएगा ना फिर, डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू 10। अब ये एक इक्वेशन है, क्योंकि इधर भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इधर भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इस इक्वेशन की एलएचएस पार्ट की सेकंड टर्म पे मुझे कौन दिखाई दिया, डेरिवेटिव। कौन दिखाई दिया, डेरिवेटिव। तो इस इक्वेशन को मैं क्या कहूंगा भैया, तू डिफरेंशियल इक्वेशन है। शुरू से लेके अंत तक किसी भी टर्म में एक डेरिवेटिव नजर आ जाना चाहिए, छोटा बड़ा आड़ा टेढ़ा कैसा भी, तो वो इक्वेशन कैसी बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे मत बोलना डेरिवेटिव इक्वेशन बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। अदरवाइज कोई इंटीग्रल भी दिखाई दे, जैसे कि 7x³ माइनस 10x, और RHS में लेट से मैं रख देता हूं इंटीग्रेशन y/dx, तो ये क्या इंटीग्रल है, तो अभी भी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स अगर मैं कर दूंगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दूंगा, तो ये इंटीग्रल तो कट जाएगा यहाँ से, और इधर डी बाई डी एक्स लग जाएगा सब पे, तो अल्टीमेटली डेरिवेटिव तो नजर आएगा ना, तो ये क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डेफिनेशन इज वेरी मच क्लियर टू यू। ओके, सो लेट्स रीड द ऑथेंटिक डेफिनेशन जो हमने नोट करी है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एन इक्वेशन कंटेनिंग वन और मोर डेरिवेटिव्स, अच्छा एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी तो मैंने एक एक टर्म का डेरिवेटिव बनाया, दूसरी तीसरी टर्म दोनों भी डेरिवेटिव हो सकते हैं, तो एक टर्म भी हो जाए, एक से ज्यादा टर्म भी हो जाए, वो क्या होनी चाहिए, डेरिवेटिव्स होनी चाहिए एज टर्म्स, टर्म्स की जगह रखी हुई नहीं चाहिए। टर्म्स क्या होती हैं, जो प्लस माइनस साइन से अलग हो जाती हैं, जैसे 7x² प्लस 10x, तो ये एक टर्म, ये एक टर्म, तो उनकी टर्म्स में क्या क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव्स होना चाहिए एक या एक से ज्यादा, और पार्ट ऑफ टर्म्स का मतलब ये होता है, जैसे कि मैंने लिखा 7x² प्लस, अभी तो मैंने लिख दिया dy/dx इक्वल टू 10। अब इसमें तो पूरी एक टर्म डेरिवेटिव है ना, पूरी एक टर्म है जो क्या है, डेरिवेटिव। अब पार्ट ऑफ टर्म कैसे बनेगी, जैसे इसी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करता हूं, 10 इंटू dy/dx, या 10 छोड़ो, 10x इंटू dy/dx, क्या लिख दिया मैंने, 10x इंटू dy/dx इक्वल टू, उधर कुछ भी लिख दो 10। तो अब आप देखो ये वाली टर्म में एक पार्ट तो पॉलिनोमियल है, दूसरा पार्ट डेरिवेटिव है, तो पूरा का पूरा टर्म डेरिवेटिव दिखाई दे, या उसका कोई पार्ट ऑफ टर्म डेरिवेटिव दिखाई दे, ऐसी इक्वेशन को क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन, शॉर्ट में हम कहेंगे डीई। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल हमने लिखा है, आप चाहो तो कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल भी नोट डाउन कर सकते हो, जैसे कि पहली एग्जाम्पल है उसमें dy/dx दिखाई दे रहा है, आगे आगे कुछ भी दिखाई दे, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। या फिर पार्ट के लिए देखो, ये पार्ट हो गई x इंटू dy/dx और 2 इंटू d2y/dx, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, किसी भी ऑर्डर का दिखाई दे, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेनी है उसको। ठीक है, इसमें इस वाली टर्म में ये वाला पार्ट है डिफरेंट डेरिवेटिव, और इस वाली टर्म में ये वाला पार्ट है, तो पार्ट ऑफ टर्म वाला एग्जाम्पल ये कवर हो गया, और ये कंप्लीट पूरी टर्म dy/dx, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके की होती है, एक होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नहीं है आपके कोर्स में, बट इससे रिलेटेड डेफिनेशन एंड डिफरेंस जरूर है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ, तो मुझे डर है आधे एक नंबर का क्वेश्चन ना बन जाए, इसलिए इसको कवर किया। बस अभी बात करेंगे इसके बारे में, फिर इसके बारे में पूरे चैप्टर में चर्चा नहीं होगी, बस आपको फर्क पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन, डीई का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर जितने भी डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं, एक या एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स यूज होते हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं वो एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड होने चाहिए, और वो एक वेरिएबल जनरली हम एक्स रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे नीचे एग्जांपल है, एक एक डेरिवेटिव, ये दूसरा डेरिवेटिव, इस वाले डेरिवेटिव को चेक करो, ये विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएटेड है, इस वाले वेरिएबल डेरिवेटिव को चेक करो, ये भी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन चल रहा है ना, तो इसको कहेंगे ऑर्डिनरी डीई।
इधर आ जाओ, जस्ट उसका अपोजिट आप समझ चुके होंगे कि एक से ज्यादा वेरिएबल्स के टर्म्स में क्या हो रहा होगा, डिफरेंशिएशन कैरिड आउट हो रहा होगा। अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डेरिवेटिव्स आर डिफरेंशिएटेड विद रिस्पेक्ट टू मोर देन वन वेरिएबल, एक से ज्यादा वेरिएबल। जैसे कि देखो इस टर्म को देखो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट हो रहा है, इस टर्म को देखो जरा विद रिस्पेक्ट टू टी हो गया, इस टर्म को देखो जरा विद रिस्पेक्ट टू यू हो गया। तो तीन तीन टर्म्स, तीन तीन वेरिएबल्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैरिड आउट हो रहा है। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डेरिवेटिव्स तो नजर आ रहे हैं, but it is a type of, yeah, it is an example of partial differential equation. And note down the important thing, this is not in our course, this is absolutely not in our course. हमारे कोर्स में 5-6 एक्सरसाइज जितनी भी हैं वो सब किसकी हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके ना। अच्छा, किसी एग्जांपल में dy बाई डी एक्स और उसी में dx बाई dy भी नजर आ जाए तो उसको पार्शियल मत मान लेना, क्योंकि उसको तो वापस dy बाई dx में बनाया जा सकता है ना। अब इसमें तो आप कुछ भी करके वापस इसको dy बाई dx नहीं बना सकते ना, अनटिल अनलेस कुछ रिलेशन ना गिवन हो। अगर रिलेशन गिवन है कि x की वैल्यू t की टर्म्स में गिवन है, आपने कन्वर्ट कर लिया एक बात अलग है, लेकिन रिलेशन गिवन ही नहीं है तो उसको नहीं कर सकते। ठीक है ना, समझ आया। ठीक है, तो ऑर्डिनरी पार्शियल क्लियर है। ऑर्डिनरी में क्या होगा, सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कैरिड आउट होगा या डेरिवेटिव्स लिखे हुए होंगे, और उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स या मोर देन वन वेरिएबल्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन भी हो सकता है कैरिड आउट हो रहा हो। यानी डीएक्स है ना, डीएक्स, वो डीएक्स इंटीग्रेशन में भी नजर आता है, वो डीएक्स जो है अपने डिफरेंशिएशन में भी नजर आता है। तो वो डीएक्स के साथ साथ डी डीयू ऐसी चीजें नहीं दिखाई देनी चाहिए। डीएक्स मिला तो डीएक्स, डी मिला तो हर जगह डी, डीयू मिले तो हर जगह डीयू, अलग अलग दोनों तीनों का ऐसे कॉम्बिनेशन ना हो तो उसको कहेंगे ऑर्डिनरी, एंड ऑर्डिनरी ही हमारे कोर्स में। ओके, नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जैसे कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हम इक्वेशन, जब जनरल इक्वेशन की बात करते थे उसमें डिग्री निकालते थे, डिग्री निकालते थे। जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा, इक्वेशन लिखी, एक्स क्यूब प्लस 10x स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, इसकी डिग्री कैसे निकालते हो, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब हर एक टर्म की अपनी अपनी पावर है यहाँ पे, इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर और इसकी पावर, और फिर पूरे की डिग्री, पूरे की डिग्री, पूरे इक्वेशन की डिग्री 3। हाईएस्ट पावर खुद ही तो कह रहे हो आप, है ना, सबकी अपनी अपनी पावर और फिर पूरी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर यानी डिग्री क्या, 3। ऐसे निकालते हैं। कुछ ऐसा ही काम यहाँ करना है। वहां पे पावर देखते थे, यहाँ ऑर्डर देखना है। इसका ऑर्डर, इस टर्म का, पर्टिकुलरली इस टर्म का ऑर्डर 2, इस टर्म का ऑर्डर, इस टर्म का ऑर्डर 0। ये डिफरेंशिएट ही नहीं हुआ, ये एक बार डिफरेंशिएट हुआ तो एक ऑर्डर, ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो डिफरेंशिएट ही नहीं हुआ ना तो 0। अब इनमें से हाईएस्ट ऑर्डर 2, तो पूरी इक्वेशन की ऑर्डर 2। वेरी इजी, very easy. Okay, so order of differential equation is very much easy. The highest order among all the derivatives used in a differential equation is called the order of that differential equation. Highest order among, among मतलब उनमें से जितने भी टर्म्स हैं, जितने भी डेरिवेटिव्स आपने यूज किए हैं, एक से ज्यादा डेरिवेटिव्स भी यूज कर सकते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन में, यूज्ड इन द डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी डेरिवेटिव्स यूज हुए हैं, उन अमंग उनमें से हाईएस्ट ऑर्डर जो भी दिखाई दे वो उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, चेक करो, इसमें इसका ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर 1, उसका ऑर्डर 0, तो हाईएस्ट क्या है 2, तो इस पूरी इक्वेशन की ऑर्डर क्या मानी जाएगी 2। वेरी इजी। ओके, नेक्स्ट अनदर एग्जांपल, देखो इसका ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर 2, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर भी 2। वेरी इजी। अब इंपॉर्टेंट नोट, कोई भी दुनिया की डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसका ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होगा, कभी भी आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आ सकता, कभी भी आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आ सकता। ऐसे नहीं कहोगे सर ये साइन के बीच में फंसा हुआ है फिर क्या करें, कुछ भी मत करो, आप तो ऑर्डर चेक करो, आंसर दो, डिफाइंड होगा। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑलवेज डिफाइंड। ओके, वेरी इजी। चलो, ऑर्डर के बाद नेक्स्ट थिंग आती है डिग्री। तो सर डिग्री तो वापस इक्वेशन में भी थी तो इसमें भी होगी, इक्वेशन तो ये भी है, इक्वेशन तो ये भी है ना। अब सुनो, आपको डिग्री चाहिए, आपको डिग्री चाहिए, भाड़ में गई डिग्री, वापस आ जाओ ऑर्डर पे, वापस आ जाओ ऑर्डर पे, ऑर्डर निकालना सीख गए ना अभी अभी आप।
अब उस ऑर्डर वाली टर्म को चेक करो, उसकी पावर क्या है, वही उसकी डिग्री, वही उस इक्वेशन की डिग्री है। फिर से सुनो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, पहले ऑर्डर निकालो। ऑर्डर क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर ही इक्वेशन का ऑर्डर होता है। निकाल लिया। अब बाकी इधर इर्द गिर्द की चीजों को एक बार के लिए साइड में, वैसे ऐसे भूल भी नहीं सकते, भी आएंगी चीजें, बट ठीक है, अभी अपन डेफिनेशन देख रहे हैं, तो डेफिनेशन देखने के लिए इधर उधर भूल जाओ। आप पहुंच गए ना ऑर्डर तक। अब देखो भैया, तेरी पावर क्या है, जो उसकी पावर है, नहीं वो हाईएस्ट हो या लोवेस्ट हो से मतलब नहीं है, वही डिग्री है डिफरेंशियल इक्वेशन की। देखो, एक जो जनरल इक्वेशन होती है उसमें डिग्री हाईएस्ट पावर होती है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री हाईएस्ट पावर नहीं होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है। पावर किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर, फिर चाहे से वो और दूसरी टर्म की पावर से छोटी भी क्यों ना हो, पर डिग्री तो वही मानी जाएगी। अभी एग्जाम्पल चलेंगे, समझ आया। सो लेट्स सी, ये कहाँ आ गया, मैं वापस ऊपर आ गया। ओके, डिग्री पे आ गए थे ना। द पावर, the power of the highest order derivative used in a differential equation is called the degree of that differential equation। फिर से पढ़ो, उस इक्वेशन की हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर उस इक्वेशन की डिग्री मानी जाएगी। ये दो बातें अगर संग से समझ गए, पहली एक्सरसाइज 10 मिनट भी नहीं है, 5 मिनट की, ठीक है। यू हैव टू जस्ट फाइंड आउट द डिग्री एंड ऑर्डर, दैट्स इट, वेरी इजी एक्सरसाइज, ठीक है ना। अभी हो जाएगी बात करते करते। चलो इधर आओ, इसकी ये बताओ मुझे, ये एक टर्म है, इसका ऑर्डर क्या है, 1, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। इसका ऑर्डर क्या है, 2, और इसका ऑर्डर 0। तो अब जब आपको डिग्री निकालनी है, तो ऑल दो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 दिखाई दे रही है, पर इसकी चेक नहीं करूंगा मैं तो हाईएस्ट ऑर्डर की ही पावर चेक करूंगा। क्या है इसकी पावर, 1, सो डिग्री इज 1। यानी चेक किसकी करनी है आपको, हाईएस्ट ऑर्डर की चेक करनी है। फिर चाहे से उसकी पावर दूसरों से छोटी ही क्यों ना हो, वो पावर ही पूरी इक्वेशन की डिग्री मानी जाएगी। वेरी इजी, क्लियर, ऑल क्लियर, ओके। अब बहुत इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे उसमें भी आया था ऑर्डर के केस में नोट, ऑर्डर के केस में क्या नोट था, दुनिया की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड, जस्ट अपोजिट करो, सबकी डिग्री डिफाइंड नहीं होगी, किसी की होगी, किसी की नहीं होगी। अब यहाँ पे इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल है, तो इसको समझने के लिए आप पीछे चलो। अभी अभी मैंने जब चैप्टर इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था, तो मैंने इक्वेशन, पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस बताया था, क्या कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो कुछ भी होता है, लेकिन पॉलिनोमियल्स के अंदर वेरिएबल की पावर हैज टू बी ए होल नंबर। सेम टू सेम वही वही बेसिस ले लो, या वही डेफिनेशन यहाँ पे कैरिड आउट होगी, कि डेरिवेटिव की पावर हैज टू बी ए होल नंबर, तभी डिग्री डिफाइंड है। यानी डिग्री जो अपन कहते हैं ना, इसकी डिग्री बताओ, वो स्टार्ट 0 से होगी, या तो डिग्री 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। आप ऐसे नहीं कह सकते डिग्री हाफ, आप ऐसे नहीं कह सकते डिग्री -1, डिग्री हैज टू बी ए होल नंबर, ठीक है। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे तो देखेंगे, या फिर देसी भाषा में बात करें, तो जो भी डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं, उनकी पावर एक तो होल नंबर होनी चाहिए। जैसे अब इसकी कितने डेरिवेटिव्स यूज हो रहे हैं यहाँ पे, 1, 2, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, 2 और 1 दोनों होल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री डिफाइंड है। तो पहली चीज तो ये देखनी है कि डेरिवेटिव की पावर हैज टू बी ए होल नंबर। दूसरी एक और चीज देखनी है, डेरिवेटिव के ऊपर कुछ फंक्शन नहीं लगना चाहिए, डेरिवेटिव वाली टर्म के ऊपर कुछ फंक्शन नहीं लगना चाहिए। जैसे ऊपर एक जगह लग रहा था, याद करो, अभी ऊपर एक एग्जाम्पल में साइन लिखा हुआ था इसके ऊपर, तो ये तो डेरिवेटिव पे फंक्शन लग गया, तो अब इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं। ओके, ऑर्डर तो हमेशा डिफाइंड है, अभी ऊपर पढ़ा ना, दुनिया की कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर हमेशा, ऑर्डर तो 2 हो गया ना, हाईएस्ट ऑर्डर, लेकिन डिग्री डिफाइंड इसकी नहीं है। डिग्री डिफाइन करने के लिए आपको दो बातें चेक करनी है, एक तो डेरिवेटिव की पावर होल नंबर है या नहीं है, दूसरा डेरिवेटिव के ऊपर कोई फंक्शन है या नहीं है। एक्चुअली डेरिवेटिव की पावर ही चेक करी जाती है, लेकिन जब उस पर फंक्शन लग गया तो उसकी कोई पावर नहीं बची, तो पावर डिफाइंड नहीं हुई ना, पावर डिफाइंड नहीं तो डिग्री डिफाइंड नहीं हुई। समझ गए, ओके। अब उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सुनो, जब अपन डिग्री देखते हैं तो अपन हाईएस्ट ऑर्डर को पकड़ते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर को पकड़ते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर देखते हैं। तो जब अपन पावर देख रहे हैं, मान लो उसकी पावर डिफाइंड है 2, 3, 4, तो वो उसकी डिग्री नहीं होगी। अगल बगल के टर्म्स को चेक करो, ये अगल बगल के टर्म्स में कोई डेरिवेटिव मिल जाए जिसकी पावर होल नंबर नहीं है, जिसके ऊपर फंक्शन लग रहा हो,
तो भी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं होगी। यानी जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, किसी भी डेरिवेटिव की पावर होल नंबर होनी चाहिए, उसके ऊपर किसी के भी ऊपर कोई फंक्शन नहीं लगना चाहिए। उस केस में सबसे बड़े ऑर्डर की पावर डिग्री होती है। मान लो कि जिस जो सबसे बड़ा ऑर्डर है उसकी पावर तो डिफाइंड है, होल नंबर है, फंक्शन में लग रहा है, लेकिन बाकी कोई ऐसे छोटा सा डेरिवेटिव दिख गया जिसकी पावर डिफाइंड नहीं या होल नंबर नहीं है, जिसपे फंक्शन लग गया, तो उसकी वजह से इसका काम भी बिगड़ जाएगा और पूरे इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं है। पढ़ना स्टार्ट करें हम और फिर सीधे एक्सरसाइज पे चलेंगे। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट ऑलवेज डिफाइंड। ये तो बात कही, थोड़ा विस्तार से कहेंगे इस बात को। द डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफाइंड, कब डिफाइंड ओनली होती है? ओनली ओनली इफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स। अब ये बात समझ में अभी थोड़ी सी कम आई होगी। डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स के अंदर एक पॉलिनोमियल बनना चाहिए। कैसे? अब सुनो, मैंने आपको कहा x² प्लस x-10। मुझे बताओ क्या ये एक पॉलिनोमियल है? मैंने कहूंगा यस इट इज ए पॉलिनोमियल। कहूंगा मैं? ठीक है, वेरी गुड। मैं कहूंगा इसका वेरिएबल क्या है, कौन से वेरिएबल के अंदर पॉलिनोमियल है ये? कितने वेरिएबल में? पहले तो बताओ, वन वेरिएबल में। वो वेरिएबल कौन सा है? तो मैं इसको लिखूंगा यस इट इज ए पॉलिनोमियल इन एक्स। क्या लिखूंगा? उसने क्या कहा? पॉलिनोमियल इन, यानी इस एक्स की जगह डेरिवेटिव dy बाई dx वाली टर्म्स। तो वहां यहां पर पॉलिनोमियल बनने के लिए इस एक्स की पावर हैज टू बी ए होल नंबर। यहां पर इसको जो पॉलिनोमियल की जगह डेरिवेटिव्स आ जाएंगे तो उसकी पावर भी हैज टू बी ए होल नंबर। अगर यहाँ पे मैं पावर -1 लगा दूं तो अगेन ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, या फिर मैं इसके अंदर रूट लगा दूं तो अगेन ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा, या फिर मैं इसके अंदर एक फंक्शन लगा दूं जैसे साइन एक्स, अगेन ये पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ये एक्स के ऊपर कुछ लगना नहीं चाहिए, एक्स तो बढ़िया इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, बस उसकी पावर जो है होल नंबर होनी चाहिए, तब तक ये पॉलिनोमियल। सेम टू सेम इस प्रोसेस को इधर कैरिड आउट करो। वो पॉलिनोमियल इन एक्स चल रहा था, ये पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स चलेगा। यहाँ पे जो डेरिवेटिव्स हैं, जो जो चीज आप एक्स के लिए यहाँ पे सोच रहे हो ना, एक्स की जितना ख्याल रख रहे हो ना, उतना ख्याल यहाँ डेरिवेटिव्स का रखना पड़ेगा। एक्स का क्या क्या ख्याल रखा आपने? एक्स की पावर होल नंबर है। इधर भी क्या ख्याल रखोगे? डेरिवेटिव की पावर एक होल नंबर है। और क्या ख्याल रखा आपने? एक्स के ऊपर कोई फंक्शन तो नहीं लग रहा। यहाँ पे भी आप क्या देखोगे? अरे डेरिवेटिव के ऊपर कोई फंक्शन तो नहीं लग रहा। तब तब इसकी डिग्री डिफाइंड है। हाँ, वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी। मान लो वो इसका आपने जो ख्याल रखा वो ख्याल नहीं रख पा रहे हो, या उसके ऊपर पावर होल नंबर नहीं है, या फंक्शन लग गया, तब भी वो डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी। यहाँ तो क्या होता था, ये पॉलिनोमियल ही नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन तो होगी, पर उसकी जस्ट डिग्री डिफाइंड नहीं। एग्जाम्पल पे चले। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एग्जाम्पल देखो। देखो बेटा, यहाँ पे ये एक ये एक डेरिवेटिव है, इसकी पावर क्या है? 1। इसकी ऑर्डर है 2 है ना, पावर तो 1 है। अब ये dy बाई डी एक्स डिनोमिनेटर में आ गया, तो इस वाली टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स की पावर -1। डिनोमिनेटर में है ना, जैसे 1/x को आप क्या लिखते हो? x की पावर -1। तो 1 डिवाइड बाई dy बाई डी एक्स को आप dy बाई डी एक्स की पावर, तो -1 एक होल नंबर है क्या? नो, सो डिग्री नॉट डिफाइंड। आपको अगर सर हाईएस्ट ऑर्डर चेक कर रहे थे ना, बिल्कुल। मैं अगर डिग्री होती इसकी डिफाइंड तो आंसर 1 आता। अगर होती, या तो है ही नहीं, अगर है तो फिर चेक तो हाईएस्ट ऑर्डर को ही करना है ना। ऐसा नहीं कि सर इसने काम बिगाड़ा है ना, आप चेक तो वैसे भी इसको करोगे। आप ही ने कहा था डिग्री देखने के लिए पहले ऑर्डर पे आ जाओ और इधर इधर उधर की चीजों को छोड़ दो। छोड़ना है लेकिन फिर वापस पकड़ना भी है। आपको ये चेक करना है कि कई और टर्म तो नहीं है जो पूरी इक्वेशन का काम तो नहीं होगा। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करेगी ना, तो इस मछली के हिसाब से तो हो रहा है, उसकी पावर भी हो रही है, डिग्री भी हो रही है, सब डिफाइन हो रहा है, लेकिन एक भी अगर ऐसी टर्म मिल गई जिसमें पावर होल नंबर नहीं है तो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड मानी जाएगी। ओके, सेकंड एग्जाम्पल देखो। इसमें दोनों टर्म्स काम बिगाड़ रही है, उसमें तो पहली टर्म काम बिगाड़ रही थी, इसमें दोनों टर्म्स काम बिगाड़ रही है। कैसे? देखो, इसके ऊपर तो साइन लग गया, ये तो साफ साफ दिख रहा होगा कि साइन लग गया, तो भैया साइन क्यों लगा? पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स हुआ ही नहीं ना ये। पॉलिनोमियल है तो जैसे पॉलिनोमियल जिसके ऊपर हो उसके ऊपर कोई फंक्शन नहीं लगना चाहिए। इसने भी काम बिगाड़ा है। ये d2y बाई dx2 के ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग रहा है। इसके ऊपर क्या लग रहा है? जैसे मैंने कहा इसके ऊपर साइन फंक्शन लगाओ तो साइन ऑफ दिस करोगे। मैंने कहा इसके ऊपर कॉस फंक्शन लगाओ तो कॉस ऑफ दिस थिंग करोगे। मैंने कहा इसके ऊपर लॉग फंक्शन लगाओ तो आप लॉग ऑफ
दिस थिंग कर दोगे, लॉग ऑफ दिस पूरी थिंग। मैंने कहा इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल फंक्शन लगाओ, तो ऐसे ही तो करोगे, ई टू द पावर समथिंग। तो फंक्शन लग रहा है ना डेरिवेटिव पे, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। इधर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे साइन फंक्शन लग रहा है, इधर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल फंक्शन लग रहा है। दोनों टर्म्स ने काम बिगाड़ा है हमारा, सो डिग्री नॉट ए। चलो स्ट्रेट अवे कम टू द एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज तो आपकी हो चुकी है, अगर आपको अब ये 10-15 मिनट का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आए, ये सेकंड एक्सरसाइज का पार्ट है, इसको बाद में देखेंगे। अगर आपने अच्छे से समझ लिया अभी तबीयत से, तो पहली एक्सरसाइज तो आपकी बात करते करते ही हो गई। और इतना ही सरल टॉपिक है ये, बस इसके बेसिक्स को ढंग से समझते चलो, ठीक है। और एक खासियत है इस, और एक खासियत और है इस चैप्टर की, कि ये चैप्टर आपका डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन का रिवीजन भी करवा देता है। डिफरेंशिएशन भी होगा इसमें, होगा हालांकि छोटे लेवल पे, इतने हाई बड़े बड़े लेवल पे नहीं होगा जितना बड़े हमारे डिफरेंशिएशन में तो बड़े बड़े लेवल पे भी हो रहा था, इंटीग्रेशन में बड़े बड़े लेवल, क्योंकि वो तो चैप्टर है ही पर्टिकुलरली डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। ये चैप्टर पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेशन तो नहीं, लेकिन इसमें जैसे छोटे मोटे साइन एक्स का करो, कोस एक्स का करो, टेन इनवर्स एक्स का करो, कोस इनवर्स एक्स का करो, छोटे मोटे कैरी डाउन होंगे, तो आपका उसका रिवीजन भी चलता रहेगा। ओके, डिटरमाइन ऑर्डर, और डिग्री के आगे क्या लिखा हुआ है, इफ डिफाइंड, वो तो हमेशा डिफाइंड है, उसको भी पता है, ये हो भी सकती नहीं, ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। ठीक है, शुरू हो जाए। सो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अच्छा, y3 का मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये अपन डिफरेंशिएशन चैप्टर में सीख के आए पिछली बुक में, है ना। y3 का मतलब थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर 3, बड़ा ऑर्डर 4, तो पूरी इक्वेशन का ऑर्डर 4 हुआ। चलो ऑर्डर तो डिफाइन हो गया, अब डिग्री देखें। तो डिग्री सर ने कहा था कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये रहा 4 वाला, इसकी पावर 1 है तो 1 लिख दूं। लेकिन आगे एक मछली है जो काम खराब कर रही है, इसकी डिग्री 1 ही होती, अगर होती तो इसकी डिग्री 1 ही होती, बट एक्चुअली डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। वाई वी विल से नॉट डिफाइंड, बिकॉज आगे चल के एक जो डेरिवेटिव है उसके ऊपर फंक्शन लग गया, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं रही, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं रही, क्योंकि पॉलिनोमियल वही होता है जिसका भी वो पॉलिनोमियल हो उसके ऊपर फंक्शन नहीं लगना चाहिए। ओके, क्योंकि जब तक अपन यह साइन हटाएंगे तब तक इसकी पावर 1 मानी जाएगी, 2, 3, 4 कुछ भी होल नंबर। लेकिन एक बार इसके ऊपर साइन लगा दिया, तो अब साइन जिस पर लग रहा है उसके अंदर की पावर थोड़ा ना डिफाइन होगी, अब तो पावर इस पूरी टर्म की डिफाइन होगी, इस पूरी टर्म की पावर 1 डिफाइन होगी, मानता हूं। जबकि पावर किसकी चेक करनी है, डेरिवेटिव्स की चेक करनी है, तो चेक कैसे करूं, डिफाइन ही नहीं है। डिफाइन ही नहीं है तो पूरी उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री भी डिफाइंड नहीं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर इज वेरी मच क्लियर टू यू, ऑर्डर 4, डिग्री नॉट डिफाइंड। यस, अब बताते जाना फटाफट फटाफट। सेकंड क्वेश्चन, हाँ, तो डेरिवेटिव्स दिखाई दे रहे हैं पहली टर्म में, क्या है उसका ऑर्डर 1, और कोई डेरिवेटिव है नहीं, तो उसी की पावर, क्या है इसकी पावर 1, इसकी पावर भी तो 1 है, तो ऑर्डर 1 डिग्री 1, वेरी इजी, वेरी इजी। ओके नेक्स्ट, दिखाई दे रहे हैं डेरिवेटिव्स, कहाँ है, कितनी जगह दिखाई दे रहे हैं, 2 जगह, इसकी मतलब पावर, अच्छा ऑर्डर, ऑर्डर ओके, इसकी ऑर्डर 4, नहीं 1 सॉरी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसकी ऑर्डर 1, इसकी ऑर्डर 2, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2, तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर 2। ओके फाइन, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब इसके आंसर आप जल्दी जल्दी है ना, घर पे जाके वीडियो से चेक कर लेना आंसर की से, अगर कोई डिप मिस मैच हो तो कल बता दे, वैसे कुछ होगा नहीं, है ना, बहुत सारा चेक। चलो जी, अब बात करते हैं डिग्री। तो डिग्री में पहले तो देखो किस कोई टर्म खराब तो नहीं कर रही ना काम, इसकी पावर 4 होल नंबर, इसकी पावर 1 होल नंबर, फंक्शन नहीं लग रहा किसी का, ये देखो 3s लगना फंक्शन नहीं है, ये तो पार्ट, अपन कहते थे ना भाई, टर्म्स का पार्ट भी डेरिवेटिव हो, वो वाला केस है ना। लेकिन इसके ऊपर कोई फंक्शन लग जाता है, जैसे साइन कोस लग जाता है, फिर डिफाइन होती, तो डिफाइन तो है। अब चेक किसकी करूं, इसकी या उसकी, बड़ी तो 4 है, बड़ी तो 4 है, बहुत मन कर रहा है डिग्री 4 लिख दूं, लेकिन इसकी चेक नहीं करनी, जो ऑर्डर निकालने के लिए टर्म काम आई है ना, हाईएस्ट ऑर्डर, उसी की पावर चेक करनी है, डिग्री 1 है ना कि 4। ठीक है ना, थोड़ा सा ध्यान दो तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। ओके नेक्स्ट फोर्थ वन,
दो टर्म्स दिखाई दे रहे हैं साफ साफ, है ना। इसकी ऑर्डर हाईएस्ट, तो ऑर्डर डिग्री नॉट डिफाइंड, जीरो भी डिफाइंड है, जीरो बोलना तो डिफाइंड हो गया है ना। नॉट डिफाइंड, वाई नॉट डिफाइंड? तो ऑप्शन देखो मल्टीपल चॉइस में आएगा इसका क्वेश्चन, तो उसमें एक ए बी सी में एक ऑप्शन जीरो भी होगा तो उसको टिक मत कर देना, डी ऑप्शन चेक करना, नॉट डिफाइंड मिल रहा होगा उसको चेक, उसको टिक मार्क करना, नहीं तो सिली मिस्टेक के कारण एक नंबर कट जाएगा फालतू। ठीक है, डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव के ऊपर फंक्शन लग गया, पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव्स नहीं रहा। ओके, फिफ्थ वन, बोलो। ए की डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है ना, उसी का ऑर्डर चेक करो क्या हो गया, टू। और अब चेक इसी का करना है, तो डिग्री इसकी पावर देखनी है, इसकी पावर देखनी है, तो इसकी पावर क्या है? वन। अरे पर आगे देखो किसी के ऊपर कॉस और साइन लग रहा है, तो डिग्री नॉट डिफाइंड लिखूं या वन लिखूं? क्यों? कॉस और साइन लग रहा है तो वो तो वो डेरिवेटिव पे नहीं लग रहा है, डेरिवेटिव पे लगना लगेगा तो नॉट डिफाइंड होगी, बाकी ऐसा इसका मतलब ये थोड़ा ना हो गया कि इक्वेशन के अंदर साइन और कॉस आना ही पाप है। ऐसा नहीं है, वो तो आएंगे भाई, वो तो आएंगे, उनके बिना थोड़ा ना कोई चीज चल सकती है मैथ्स में, वो तो आएंगे, पर वो डेरिवेटिव के ऊपर लगे हुए नहीं होने चाहिए। अच्छा, वन मोर थिंग, डिग्री वन हो गई है ना। अच्छा, इसमें से जैसे कि यही वाला ले लो, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड थी ना, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड थी, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन भी होंगे, इसकी प्रोसेसिंग भी होगी, सब होगा, सब होगा इसमें, पर कोई इसके डिग्री पूछ ले तो बस आंसर नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये नहीं कि इसका कुछ आगे नहीं किया जा सकता, जितना इसका किया जा सकता है उतना ही इसका किया जा सकता है, आगे इसको सॉल्व करेंगे अभी अपन, सॉल्यूशन नेक्स्ट टॉपिक आपने देखा था हेडिंग सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन इसका भी है इसका भी है, पर इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, बस बात बात इतनी सी है। ओके, ऐसे मत कह देना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते, छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है, इसका सब कुछ करना है, बस इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, वो एक अलग बात हो गई। तो फिफ्थ किया ना अभी हमने, सिक्स्थ में आ जाइए, तो कितने डेरिवेटिव्स दिखाई दे रहे हैं, टेल मी? तीन डेरिवेटिव्स दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन, इसका ऑर्डर थ्री, इसका सॉरी थ्री, इसका ऑर्डर टू, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका वन, और वैसे देखा जाए तो उसका डेरिवे उसका ऑर्डर पूछ ले, वैसे तो डेरिवेटिव नहीं है लेकिन जबरदस्ती पूछे बताओ आपको तो जीरो मार्क करेंगे, हाईएस्ट थ्री, तो ऑर्डर पूरी इक्वेशन की थ्री, डिग्री तो हाईएस्ट की चेक करो, इसकी पावर क्या है? टू, इसकी पावर क्या है? थ्री, इसकी तो सबसे बड़ी तो देखो फाइव है, लेकिन वो नहीं चेक करनी, अपने को हाईएस्ट ऑर्डर की ही चेक करनी है। तो करीब करीब इसने सारे एग्जांपल्स यहाँ पे इस एक्सरसाइज में कवर कर लिया है ना, जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे पांच क्यों नहीं लगा रहे हो सर, है ना, बहुत सारी बातें जो स्टूडेंट माइंड में आ सकती हैं ड्यूरिंग द एग्जाम, तो सारी कंफ्यूजन इसने कवर कर लिया है ना। डिग्री टू लिख देंगे, ठीक है, आंसर जरूर मैच कर लेना घर जाके। सेवंथ पे आइए, सो कितने डेरिवेटिव्स नजर आए? तीन, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर वन, हाईएस्ट थ्री, सो ऑर्डर थ्री, और इसी की पावर वन, तो डिग्री भी डन। सेवंथ के बाद आइए एट्थ वन। ओके, इधर देखो, तो कितने डेरिवेटिव नजर आ रहे हैं? एक ही नजर आ रहा है, वन ना, उस कौन सा ऑर्डर है उसका? फर्स्ट ऑर्डर, तो इसी की पावर चेक करो क्या है? वन, तो ऑर्डर वन, डिग्री वन, और कोई गंदी मछली भी नहीं जो काम बिगाड़ रही है, पूरे फर्स्ट टू लास्ट चेक करना है, नहीं है ना कोई भी ऐसी गंदी मछली। ये ई टू द पावर एक्स तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्स में है ना, डेरिवेटिव में थोड़ी ना, ई टू द पावर डीवाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, है ना, समझ गए? आओ इधर आओ, कितने डेरिवेटिव्स नजर आ रहे हैं? दो जगह डेरिवेटिव्स नजर आ रहे हैं, ये कौन सा ऑर्डर है? इस इसका ऑर्डर क्या है? सेकेंड ऑर्डर यानी टू, इसका ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर, तो हाईएस्ट उसका फिर जीरो हो गया, तो हाईएस्ट टू, तो इस पूरी इक्वेशन का ऑर्डर टू। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसकी पावर वन, तो डिग्री वन, वेरी इजी। आ जाओ टेंथ वन, तो टेंथ वन में आ जाइए, कितने डेरिवेटिव्स नजर आए? दो, इसका ऑर्डर, इसका ऑर्डर हाईएस्ट, हाईएस्ट टू, तो ऑर्डर तो आ गया टू। व्हाट अबाउट डिग्री? तो हाईएस्ट की चेक करो, तो इसकी चेक करेंगे तो वन, लेकिन डिफाइन है क्या? साइन ने कोई कबाड़ा तो नहीं किया ना, साइन बेचारा वाई पे लग रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स पे नहीं लग रहा है, तो डिग्री डिफाइंड है, और डिग्री क्या है? वन है। चलते हैं, 11th में डिग्री बताओ, तो हाईएस्ट ऑर्डर, इसका ऑर्डर टू, इसका ऑर्डर वन, इसका ऑर्डर वन, तो तीनों का ऑर्डर वन वन वन, हाँ,
मतलब तीनों का ऑर्डर डिफाइंड है, तो हाईएस्ट ऑर्डर 2 है तो इसकी पावर 3, बहुत मन कर रहा है इसको टिक करूं, पर dy बाई डी एक्स साइन पे कैसे लगा, एक गंदी मछली मिल गई तो आंसर नॉट डिफाइंड। ओके, सो जो सबसे गलती करने वाला ऑप्शन है पहले पे रख के देगा वो भाई, हर कोई ये देखे, 1 2 3 डिग्री, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2, हाईएस्ट ऑर्डर का चेक करना था, 3 आंसर 3 है ना। ये गलती कर सकते हैं, साइन अगर नहीं होता तो आंसर 3 होता है। ठीक है, चलो लास्ट इसका ऑर्डर ही बताना है, हाईएस्ट ऑर्डर 2, तो आंसर इज दिस, और इसकी अगर डिग्री पूछता तो इसकी पावर 1 हो जाती। ठीक, सो डन। यहाँ पे हमारा ऑर्डर एंड डिग्री पहली एक्सरसाइज और बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे खत्म होता है। फिर कल स्टार्ट करेंगे अपन सॉल्यूशन। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।